बच्चों, आज हम बात करेंगे मीनिंगफुल लर्निंग के दूसरे एस्पेक्ट पे, और वो है कंस्ट्रक्टिव लर्निंग। कंस्ट्रक्ट करना मतलब क्या? निर्मित करना। कोई ऐसी चीज जिसको कि हम पुनः निर्मित करते हैं, बनाते हैं, और ऐसा अधिगम होना चाहिए जो आपने खुद कंस्ट्रक्ट किया हो, यानी आपने खुद उसका निर्माण किया हो। कुछ पंक्ति है या पहलू है, फैक्टर्स है जिसपे कंस्ट्रक्टिव लर्निंग बेस्ड है, आधारित है। पहला क्या है? बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का हिंदी हुआ निरीक्षण। ये जो कंस्ट्रक्टिव लर्निंग है, रचनात्मक अधिगम, वो क्या है? किस चीज पर निर्भर करता है? आपके निरीक्षण क्षमता पे। आप किसी चीज को कितना गंभीरता से, गौर से देखती हैं, उस बात पर यह निर्भर करता है। सो ऑब्जर्वेशन पावर शुड बी वेरी स्ट्रांग इन अ स्टूडेंट, कि वो किसी चीज को कितनी गौर से, कितना गंभीरता से देखेगा, उतना ही ज्यादा वो लर्निंग में इन्वॉल्व हो सकता है। वो लर्निंग कैसा होगा? कंस्ट्रक्टिव, कुछ निर्माण करने वाला अधिगम, रचनात्मक अधिगम। फिर सेकंड पॉइंट है बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडी। आपको जब कुछ सीखना है, जब कुछ नया बनाना है, तो आपको वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी या वैज्ञानिक अध्ययन भी करना होगा। आपको ये पता होना होगा कि किसी चीज से कोई चीज बनाना है तो क्या क्या उसमें परेशानियां आ सकती हैं, जो कि वैज्ञानिक चीजों से, वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं, वैज्ञानिक समस्याएं हो सकती हैं। तो आपको इन तथ्यों को जानना होगा, और इन तथ्यों पर आधारित ही जानकारी होगी तो आप कंस्ट्रक्ट कर सकती हैं कोई नया अधिगम, कोई नया ज्ञान, कोई नया अनुभव का निर्माण करने के पहले उस निर्माण की प्रक्रिया में जो परेशानियां आएंगी, जो समस्याएं आएंगी, जो सफलताएं आपको मिलेंगी, आपको उससे संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन करना होगा। मान लीजिए रात की सब्जी आपने बनाई और आपको लग रहा है कि वो रात की सब्जी को सुबह अगर आटा में गूंथ कर पराठा बनाए तो और अच्छा लगेगा। तो साइंटिफिक ये है कि आपको सब्जी को सुरक्षित रखना पड़ेगा। आप अगर वो खराब हो गया सुबह तक, तब तो आप उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाहर रहेगा तो खराब हो जाएगा। तो साइंटिफिक स्टडी आपको जानना है कि उसको सुरक्षित कैसे रखना है, ताकि उसको फिर से हम कंस्ट्रक्ट कर सके, एक नए रूप में, एक नई चीज में हम उस चीज को कंस्ट्रक्ट कर सके। ये एक मैंने आम दैनिक जीवन वाला उदाहरण आपको बताया है। कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। आपको खुद अपनी समझ से एक नया ज्ञान का निर्माण करना है। आपकी अपनी समझ विकसित होगी, आपका अपना ऑब्जर्वेशन काम देगा, और आपके पास जो विज्ञान के ज्ञान है, विज्ञान का जो पहलू, जो अनुभव है, आपको वो काम देगा। तो आप क्या करेंगी? आप एक नई समझ विकसित करेंगी, आप एक नया ज्ञान विकसित करेंगी। मैंने क्या बताया कि वो सब्जी है और सुबह आप उसको आटा में गूंथेंगी तो क्या होगा? कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। आपने अपनी सोच से, अपनी समझ से पराठा बनाया, वो एक नई चीज हुई। आपने एक चीज को बर्बाद नहीं किया, आपने ऑब्जर्वेशन किया कि इसको कैसे बचाया जा सकता है। फिर आपने साइंटिफिक स्टडी भी किया कि अगर बचाना है तो फ्रिज में रखिए, अदरवाइज वो सुबह उपयोग के लायक नहीं रहेगा। आपने फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट किया, आपने उसका पराठा बनाया। नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस। जो भी ज्ञान है आपके पास, वो आपके अनुभव से ही आपके पास आता है। आप कभी भी जो अनुभव क्या है? बीती हुई बात। अनुभव क्या है? वो ज्ञान जो आपने पहले लिया है। अनुभव कभी भविष्य में नहीं होता, अनुभव अधिकतर बीते हुए समय में होता है। तो बीते समय में आपने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस, उसको भी अपने साथ रखिए। ऐसा नहीं कि जो बीत गई सो बात गई। वो कविताओं में ये पंक्ति है कि जो बीत गई सो बात गई, लेकिन जब हम पढ़ाई लिखाई और विज्ञान की बात करते हैं तो बीती हुई बातों का अनुभव भी काम आता है। तो आपकी बात जो पहले आपने सीखी है उसको भी याद रखना है। और व्हेन वी एनकाउंटर समथिंग न्यू वी हैव टू रिकंसाइल। और जब हम कुछ नया पाते हैं तो जरूरी है कि हम पहले वाली चीजों को भी उसके साथ जोड़ें। पहले वाला ज्ञान, अभी वाला ज्ञान मिलाकर एक नया ज्ञान आपके सामने आता है। तो जरूरी है कि अगर आप कुछ कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू मेक समथिंग न्यू, इफ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट योर own knowledge, then you have to see the things very deeply. ऑब्जर्वेशन पावर आपके पास होना चाहिए। डीपली कोई चीज को देखिए, सुनिए, समझिए,
और साइंटिफिक जानकारी भी रखिए। हम कुछ करना चाहते हैं पर हमको जानकारी नहीं है और साइंस की जानकारी नहीं है तो आप एक ही कदम में बढ़ेंगे, आप असफल हो जाइएगा। तो आपको साइंस की जानकारी रखना है। गर्मियों में दही जमाना बड़ा आसान है, आप कहीं भी रख दीजिए जम जाएगा, पर अगर जाड़े में दही जमाना है तो क्या करते हैं हम लोग, बिल्कुल उसको पैक करके गर्म जगह में रखते हैं। व्हाट इज दैट? साइंटिफिक स्टडी। यू शुड नो कि हम कुछ करने जा रहे हैं तो विज्ञान वहां पे किस तरह से अपनी भूमिका निभाएगा, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और तीसरी बात मैंने कहा था, कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, अपनी अलग समझ विकसित कीजिए, कुछ नया निर्माण कीजिए और अपने अनुभव का भी प्रयोग कीजिए और साथ ही अनुभव का प्रयोग करके पीछे वाले ज्ञान को अभी के ज्ञान से जोड़कर एक नए ज्ञान का निर्माण कीजिए। सो यही बेस्ड है कंस्ट्रक्टिव लर्निंग, इन सारे तथ्यों पर ही वो आधारित है। धन्यवाद।